वन वर्ड आंसर कि नो, 85% एआई या अल्गो ट्रेडिंग यूज करने वालों को प्रॉफिट नहीं होता है। जो बचे हुए 15% है उसमें से 10% एक अलग ग्रुप है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, और 5% ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो सचमुच प्रॉफिटेबल होते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जिसे हम भी इम्प्लीमेंट कर सके। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। देखिए, ये डेटा मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये फैक्चुअली प्रूवन है। तो पहले हम समझते हैं कि नंबर्स इसके बारे में क्या कह रहा है। ईएसएमए यानी कि यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटीज ने एक सर्वे किया था। उन्होंने पाया कि 70 टू 80% रिटेल अल्गो ट्रेडर्स अपना पूरा का पूरा फंड खत्म कर देते हैं। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने एक एआई इंडेक्स 2024 रिपोर्ट की थी, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट उन्होंने 90% लोग अल्गो या एआई ट्रेडिंग से लूज करते हैं ऐसा बताया है। उसके बाद में आता है बीआईएस, जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। उन्होंने एआई इन फाइनेंशियल मार्केट्स 2023 की एक रिपोर्ट बनाई थी। इसमें अराउंड 85% एआई रिटेल ट्रेडर्स और अल्गो ट्रेडर्स लॉस करते हैं ऐसा उन्होंने बताया। आखिरी नाम है मैन ग्रुप रिसर्च लैब, जिन्होंने मशीन लर्निंग इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस 2020-21 में ही ये एनालिसिस कर लिया था कि अराउंड 80 टू 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। तो ये ट्रेडर आप और मेरे जैसे लोग हैं, और हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं आइए जानते हैं। पहली गलती हम लोग ये करते हैं कि 70% जो रिटेल ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं से अल्गो ट्रेड को बाय कर रहा है। तो वो कहीं न कहीं से उसको रेडीमेड बाय कर रहा है एज़ इट इज़, जैसे कि वैसे फुल पैकेज के अंदर। जो वो लोग बाय कर रहे हैं उसमें से 80% तक के जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जिसको बाय कर रहे हैं वो एक्चुअल में एआई को यूज़ ही नहीं करता है। वो ऑलमोस्ट स्कैम और फेक प्रोडक्ट्स है जो आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, और उसके ऊपर आप आँखें बंद करके विदाउट ट्रस्ट आप उसको यूज़ कर रहे हैं। एनएफए यानी कि यूएस नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन ने इसके बारे में एक वार्निंग भी जारी की है कि मार्केट के अंदर जो एआई ट्रेडिंग सिस्टम ऑनलाइन हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है, वो जेन्युइन एआई सिस्टम नहीं है। वो जनरेटिव एआईज को भी यूज़ नहीं कर रहे और उनका कोई वेरीफाइड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी नहीं है। तो आप बिल्कुल संभल के रहिए। अब आता है थोड़ा सा प्रोडक्ट का पार्ट जो एक्चुअल में जेन्युइनली एआई को यूज़ कर रहा है और वो उसको सेल भी करते हैं। तो अगर वो एआई को यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो प्रॉफिट बना के दे सकते हैं? सॉरी, आप डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन वो भी लंबे समय में प्रॉफिट बना के नहीं देते। आइए जानते हैं क्यों। थोड़ा लॉजिक से सोचिए दोस्तों कि उनको एक प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है? और उन्होंने वो प्रोडक्ट पिछले कुछ 1, 2 या 5 साल की डेटा के ऊपर बैक टेस्ट किया है, और करंट मार्केट में वो प्रोडक्ट अगर चल रहा है, इसीलिए लोग उसको खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट करंट मार्केट में चल रहा है और वो पिछले कुछ दिनों के जो 1 या 5 साल तक का डेटा है, उसके ऊपर बैक टेस्ट हुआ हुआ है। अब अचानक से एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ मैनुअल चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे ये कंपनी अपडेट नहीं देती है। अपडेट ना देने के पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप ही सोचिए कि एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, बिक रहा है, लोग उसे खरीद रहे हैं। वो क्यों ऐसी झंझट करेगा कि उसके अंदर एक छोटा-सा ट्वीक कर दे, और अगर स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा-सा भी चेंजेस करने से अगर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गया, तो उसका पूरा का पूरा सेल वहाँ पे खत्म होने वाला है। यही वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न इसका एग्ज़ैक्टली अपोज़िट है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा रेगुलर अपडेट्स आती है, इतने ज़्यादा ट्विक्स आते हैं कि वो एक तरह से एआई बॉट ना रह के पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ समय के बाद में लॉसेस आना स्टार्ट होते हैं, और वो चेंजेस इतने बार-बार और इतने ज़्यादा बार हो जाते हैं कि उसके अंदर का मेन फंडा ही निकल जाता है। बॉट का एक फंडा होता है कि आपकी इमोशंस वहाँ पे काम ना करें, आपने जो रूल्स को बना के रखा है उसको हम लंबे समय तक टेस्ट करते रहें। लेकिन होता है इसकी एग्जैक्टली अपोजिट कि बॉट पूरा का पूरा एक इंसान बन जाता है। यहाँ पे कम समय के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की वजह से वो बॉट मार्केट में परफॉर्म करना बंद कर देते हैं। अब देखिए, ये जो अल्गो ट्रेडर्स है इनके पास में जो एआई बॉट्स है, ये एक पर्टिकुलर एपीआई को यूज़ करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए किसी भी ब्रोकर के। और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी होते हैं जिनके पास में भी एआई बॉट्स होते हैं, लेकिन उनके एपीआईज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी ऑर्डर्स हमेशा पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। और जो रिटेल ट्रेडर का एआई बॉट का एपीआई है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। सो कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे मैनुअल एग्जीक्यूशन ट्रेड्स की पहले हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में एआई ट्रेड्स के एग्जीक्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि स्लिपेजेस आ सकते हैं। स्लिपेजेस का मतलब ये होता है कि हमने सोचा कि हम यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन जब हमने एग्जीक्यूशन किया तो वो वहाँ से हमें महंगा मिलता है। या फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे सेल करेंगे और उससे नीचे हमें सेल करना पड़ा। तो ये जो डिफरेंस बना इसे कहते हैं स्लिपेजेस, जिसकी वजह से लॉसेस डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर बढ़ते रहते हैं। अब दूसरा 10% का ऐसा एक ग्रुप है जो एआई बॉट्स को यूज़ करके प्रॉफिट में आ रहा है। वो लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स।
अब ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स डेफिनेटली प्रॉफिट में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका टारगेट होता है बस 15 से 20%, 30%, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 30% अगर इनको अचीव करना है तो इसका मतलब उन्हें मंथली टारगेट 1 से 1.5% का रखना पड़ेगा, और जिसकी वजह से कंपाउंड होते होते वो 30% तक उनका टारगेट अचीव हो ही जाता है। दूसरा रीज़न इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जीतने का ये होता है कि जितना एक नॉर्मल एआई बॉट या ट्रेडिंग बॉट के पास में बैकअप में डेटा होता है रिटेल वालों के पास में, उससे 1000 गुना ज़्यादा डेटा इनपुट के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास होता है। तो इसका मतलब एकदम सिंपल है कि वो एक हाथी को लेके चल रहे हैं और आप लोगों के पास में बस एक कबूतर दे दिया है और आप सोच रहे हो कि आप उड़ जाओगे। इनपुट डेटा का मतलब ये होता है कि उसे ऐसा क्या डेटा मिल रहा है जिसके ऊपर वो एनालिसिस करके आगे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला है। तो आप ये सोचिए कि 1000 गुना डेटा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और 15 से 20% प्रॉफिट करना है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बॉट को लगा के छोड़ नहीं देते। उसके बाद में वो एक बहुत बड़ी टीम वहाँ पे बैठा के रखते हैं जिनका मैन्युअली ये काम होता है कि उनको मॉनिटर करना है, ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास 100 अलग-अलग सिनेरियोज़ के लिए 100 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ रेडी होती है, और काफ़ी कुछ वो प्री डिफाइन रखते हैं कि कौन से सिनेरियो में किस स्ट्रैटेजी को तुरंत शिफ्ट कर देना है ताकि उनका प्रॉफिट ग्राफ मेंटेन रहे। ये सेम सिनेरियो रिटेल ट्रेडर्स के बॉट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि एआई ट्रेडिंग या अल्गो ट्रेडिंग को यूज़ करके हमें प्रॉफिट नहीं हो सकता या हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जहाँ पे एआई ट्रेडर्स, अल्गो ट्रेडर्स भी प्रॉफिटेबल है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि 5% ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कुछ अल्गो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है। तो आइए जानते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एआई बॉट किसी से खरीदने नहीं है। आपको खुद आप पहले एआई बॉट कैसे बनते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, उसको समझिए। अगर आप टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं है तो एटलीस्ट दिमाग के अंदर एक चीज़ रखिए कि आप किसी से जब आप खरीदोगे, तब आप उससे उसका एआई बॉट नहीं खरीदोगे, जबकि आप आपका खुद का एक एआई बॉट बनाने वाले हो, ठीक है? सो इसका मतलब है कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आप किसी और से इम्प्लीमेंट करवा सकते हो या खुद उसे इम्प्लीमेंट करना सीख सकते हो और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये एस्पेक्ट ध्यान में रखना जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं, वो कि एक स्वर्ण मध्य यानी कि गोल्डन मिडल आपको हासिल करना है। सो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर दिए जाना है स्ट्रेटेजी के अंदर या बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है। इन दोनों के बीच में मिडल में आपको कहीं तो भी बैलेंस आउट करना है, और वो आपको प्री डिफाइन रखना पड़ेगा कि इस पीरियड के बाद में इतनी ड्यूरेशन के बाद में अगर मुझे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत कम ज़्यादा रिजल्ट्स लग रहे हैं, तो उसे हम फिर कह सकते हैं कि इस वक़्त मुझे अभी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे ये। और क्या चेंजेस करने हैं, इसके वेरिएशंस भी आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि कब चेंजेस करने हैं। सो एक बेसिक फंडामेंटल रूल ये कहता है कि एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स तक आपकी स्ट्रैटेजी आपने चलानी चाहिए। 3 टू 4 मंथ्स का मीनिंग हुआ है 90 टू 120 डेज़ तक आप आपकी स्ट्रैटेजी को चलने दीजिए, रन होने दीजिए। वैसे देखी जाए तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, तो उसे एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ्स आपने चलाना चाहिए। लेकिन आप नए-नए स्टार्टिंग कर रहे हो, कुछ आप उसके अंदर चेंजेस ट्विक्स करके आप ये एक्सपेरिमेंटल मोड में हो और आप सीखना चाह रहे हो कि कौन-सी स्ट्रैटेजी मेरे लिए सही होंगी, तो मिनिमम से मिनिमम 3 टू 4 मंथ्स आप आपकी स्ट्रैटेजी को रन होने दीजिए। तो नेक्स्ट थंब रूल ये है कि आपको आपका कैपिटल जो है वो इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा कि आपके पास जितने वेरिएशंस आपने सोचे हुए हैं, उतने वेरिएशंस में वो पूरे की पूरा तरह से काम आ सके। इसका मतलब ये है कि उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं कि आपके पास 6 लाख रुपए है और आपने 6 वेरिएशन सोच के रखे हैं। तो एक वेरिएशन के लिए आपका ड्यूरेशन हो जाता है 3 टू 4 मंथ्स का, और नेक्स्ट वेरिएशन के लिए फिर से 3 या 4 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन। इस तरह से 6 टुकड़े आपको आपके अमाउंट के करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको आपका स्टॉप लॉस उतना कम रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स तक वो कैपिटल रन हो सके। तो यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 10% या 15% का स्टॉप लॉस वो कैपिटल में रख लेते हैं। तो उसके वजह से कंटिन्यूअसली जब लॉसेस आते हैं तो आने वाले 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। सो इस तरह से अगर आपके 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1 लाख रुपया खत्म हो गया, तो आप 4 मंथ्स तक रन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और अगर हो सके तो 1 लाख के भी 4 टुकड़े कर लीजिए, और फिर उस चौथाई को यानी कि 25,000 को आप इंसर्ट कीजिए, उसको रन होने दीजिए, तब जाके आप आपका कैपिटल सही तरह से अलोकेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, काम कर रहा है, ये आप कह पाओगे।
क्योंकि बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब कंटिन्यूअसली 8, 10, 12, 15 डेज, कभी-कभी 20 डेज तक भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लॉस में जाती है, भले ही वो कितनी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो। तो आप ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी वो ड्रॉडाउन फेज़ आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो हमेशा लॉस की प्लानिंग करके और लॉस का प्लानिंग दिमाग में रख के ही आप आपके सेटअप के अंदर जाइए। देखिए, अल्गो ट्रेडिंग का पर्पस ये है कि वो स्ट्रैटेजी के अंदर से इमोशंस निकाल दे, ह्यूमन नेचर निकाल दे और प्रॉपर एक बॉट की तरह काम करे। सो चेंजेस कितने फ्रीक्वेंटली आप कर रहे हो या कितने देर बाद कर रहे हो, इससे फाइनली यही होने वाला है कि आप धीरे-धीरे उसका उस स्ट्रैटेजी का या उस बॉट का नेचर आपके जैसा कन्वर्ट करते जा रहे हो। तो इसके अंदर आपको हमेशा बहुत ज़्यादा कॉशियस और केयरफुल रहना है कि आप चेंजेस कितने फ्रीक्वेंटली और कितनी बार कर रहे हो, कितने कम ड्यूरेशन में कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप में से कुछ जानकार लोग कहेंगे कि हमने कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसके अंदर चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक और डीपसीक जैसी कंपनीज जो है वो ट्रेडिंग कर रही है, वो कम्पीट कर रही है एक दूसरे से, और जिसके अंदर डीपसीक नंबर 1 पे है। तो क्या अब हमने डीपसीक के अंदर पैसा लगा लेना चाहिए और डीपसीक को हमने मैन्युअली कॉपी कर लेना चाहिए या फिर ऑटोमेट कर लेना चाहिए? तो क्या उससे हम प्रॉफिट में आ सकते हैं? नहीं, उससे भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते हैं। जानते हैं क्यों? मैं बताता हूँ, ये एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त, कि एक बात समझिए कि जो भी कंपटीशन चल रहा है वो महीने, 2 महीने या 6 महीने से चल रहा है, ठीक है? उसके बारे में एक पॉपुलर वीडियोज़ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, देखिए आप उसको। सो पहले ये समझिए कि उनके सबके अलग-अलग स्ट्रैटेजी और अलग-अलग मॉडल हो सकते हैं, लेकिन वो 4 या 6 महीने से ही काम कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि उसको हम कॉपी करें कि नहीं करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको कॉपी करने से पहले आप ये सोच लिए कि अगर आप खुद एक इंस्टीट्यूशन हो और आप एक इंस्टीट्यूशन के ओनर हो या फिर एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ट्रेडर हो, अब आपके पास 20,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है, ठीक है? और उस 20,000 करोड़ के अंदर आपको किसी ने बोला कि आप डीपसीक को कॉपी कर लो, तो क्या आप उसको कर लोगे? आप डेफ़िनेटली वैसा कोई डिसीज़न नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है कि 20,000 करोड़ रुपए मैं एक ब्लाइंडली किसी एक ऐप के ऊपर नहीं लगा सकता, ठीक है? सेकंड चीज़, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ट्रेडर या एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म पहले तो ये सोचेंगी कि मैं इस ऑटोमेशन जो चल रहा है मार्केट के अंदर, उसको मैं एक सही वक़्त देता हूँ, एक सही टाइम फ्रेम देता हूँ। तो वही चीज़ आप रिटेल ट्रेडर को भी देना है। आप ये बात समझिए कि अभी ये जो कुछ भी चल रहा है, इट इज़ टू अर्ली एंड इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ये इतना ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है कि ये सच होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं ये नहीं कहता कि वो हो नहीं सकता, अगर होता भी है तो हमें उसे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। उस टाइम ड्यूरेशन को जाने दीजिए, 4 साल, 5 साल तक अगर कंटिन्यूअसली कोई एक एआई बॉट या कोई एक मार्केट के अंदर का चैट जीपीटी या डीपसीक या जेमिनी या ग्रॉक सच में अच्छा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और 5 इयर्स का डेटा कोई रिप्रेजेंट कर देता है कि ये देखिए ये 5 साल तक इसने सच में काम किया है, तब आप जाके पैसा लगाइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपॉर्च्युनिटी मिस कर दोगे, क्योंकि ऐसा अगर होगा कि, और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा होने वाला नहीं है कि वो 5 साल तक काम कर लेगा। अगर हो भी जाए, तो उसके बाद का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि अब मान लेते हैं कि इनमें से एक डीपसीक ने सचमुच बहुत बढ़िया परफॉर्म करता रहा 5 सालों तक। अब क्या होगा कि आप अकेले नहीं हो जो डीपसीक के अंदर पैसा लगाने वाले हो। वहाँ पे अरबों-खरबों रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं और उनको जब पता चलेगा कि ऐसा-ऐसा है, तो वो भी उसको एज़ इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो मार्केट का रूल है कि कोई भी चीज़ जब कॉपी हो जाएँगी, तो उस मोमेंट के अंदर उसके अंदर सैचुरेशन बन जाता है या फिर डिक्लाइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो स्ट्रैटेजी बेसिकली ओपन अप हो चुकी है। अब वो स्ट्रैटेजी बेसिकली किसी न किसी तरह से कोई न कोई एंगल से लोग उसके बारे में रिसर्च करके उसकी इन्फॉर्मेशन को रिक्वायर कर लेंगे। और सच में अगर ऐसे ही एआई बॉट्स या चैट बॉट्स ऐसे काम करने लग गए, तो गवर्नमेंट बेसिकली उसको क्या कर देंगी, सब ट्रेडिंग फंडों को, सब इस तरह के कामों को बंद कर देंगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि अब लोग बॉट से ट्रेडिंग के अंदर पैसे कमा लेते हैं और मैनुअल ऐसा होने देने की अभी तो कोई चांसेस है नहीं, मैनुअल वाला तो बचता ही नहीं। तो वो सबसे पहले ट्रेडिंग को बंद करेंगे, दूसरी बात ऑटोमेशन को बंद कर देंगे, मैनुअल ट्रेडर्स के धंधे बंद हो जाएंगे। तो ये आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कभी भी कोई भी एक हमेशा नहीं जीतने वाला है, कभी भी कोई एक हमेशा नहीं हारने वाला है। 99% लोग हारने वाले हैं, 1% लोग जीतने वाले हैं, और 1% लोग जो जीतने वाले हैं वो कॉशियस रहेंगे। वो कोई भी चीज़ को सही टाइम देंगे, कम अमाउंट के अंदर काम स्टार्ट करेंगे और फिर बड़ी अमाउंट अपनी पुट करेंगे। सो ये सब क्वालिटीज़ आप भी अपने लिए अपनाइए। अब आते हैं कि अब इस अल्गो ट्रेडिंग को या एआई ट्रेडिंग को बेसिकली हमें फिर फाइनली कंक्लूड हम क्या करें? तो फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि आप इसको एज़ अ असिस्टेंट यूज़ कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये आपके लिए काम करने वाला है पूरा का पूरा। ये आपको हेल्प करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए।
अब अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप एक और चीज़ मुझे लगता है कॉन्सेप्ट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं खुद एक बॉट की तरह काम करने लग जाऊँ और मेरे अंदर की पूरे इमोशंस निकल जाए और मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। तो क्या ये पॉसिबल है? सो डेफ़िनेटली ये पॉसिबल है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है कि मास्टर इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कहीं पे उसकी थंबनेल डाल दूँगा जिसको आप क्लिक कर सकते हो। फिलहाल काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन है कि कुछ वैलिडेशन की वजह से अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो सॉर्ट हो जाएगा। और अगर आपको अभी नहीं मिलती यहाँ पे तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शंस में जाइए, उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। सो टाइटल है कि मास्टर इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन 20 मिनट्स। बेसिकली 19 मिनट्स समथिंग का वीडियो था, लेकिन 20 मिनट्स हमने एक राउंड फिगर वहाँ पे डाला है। सो आप बिल्कुल उसको देखिए, आप उस कंटेंट के अंदर के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लीजिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक आए तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप नहीं हो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड और यहाँ तक आ गए हो तो भाई डेफ़िनेटली एक लाइक तो करके जाइए। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेथ इन, टेड आउट, बाय बाय।